नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बढ़ती कोरोना के संक्रमण की और क्या छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है लॉकडाउन की ओर। जिस हिसाब से हमने देखा कि रायपुर में एक के बाद एक थाना संक्रमित होते गए और उसको कैंटोनमेंट जोन में रखा गया। लगभग अभी तक 5 थाना के स्टाफ संक्रमित हो चुके हैं और 5 थाना को अभी तक कैंटोनमेंट घोषित किया जा चुका है। आज वैसे खबर आई है कि रायपुर एसएसपी का ऑफिस भी आज बंद कर दिया गया क्योंकि वहां पे भी एक संक्रमित पाए गए। बाजार की बात करें, शहर की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी तक बहुत जल्दी अभी तक 4,754 से भी ज्यादा संक्रमित पाए जा चुके हैं। कल एक दिन में लगभग 200 संक्रमित पाए गए। क्या स्थिति चिंताजनक है? लोगों की लापरवाही की वजह से है या फिर जिस तरह से लोग संक्रमित हो रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक है? इन सारी विषयों को लेकर आज चर्चा करेंगे। साथ ही क्या लॉकडाउन की ओर बढ़ रही है छत्तीसगढ़, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ अगले आधे घंटे में रहेंगे 3 मेहमान। सुशील आनंद शुक्ला प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है सुशील जी। अमित चिमनानी है, बीजेपी के प्रवक्ता है। अमित जी भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कोशिश करेंगे हम बात करेंगे रवि भोई, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है, उनसे भी बात करेंगे। चर्चा की शुरुआत करूंगा मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से। सुशील जी, जिस हिसाब से स्थितियों को आप देख रहे हैं, कोरोना की संक्रमण धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है और लोगों में डर सताने लगी है, क्या कहेंगे? क्या छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन हो जाना चाहिए फिर एक बार? क्योंकि मैं इसलिए इस चीज को कह रहा हूं, बिहार में लॉकडाउन हो गया, पड़ोसी राज्य उड़ीसा के 5 जिलों में उन्होंने लॉकडाउन कर दिया है। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी स्थिति कैसी है? सरकार इसको कैसी देखती है? सुशील आनंद जी शुक्ला। देखिए माननीय होता जी, निसंदेह छत्तीसगढ़ में पेशेंट बढ़े हैं, लेकिन आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे अन्य राज्यों के अपेक्षा तो ईश्वर का शुक्रिया है कि हम बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में नहीं है। हम अपेक्षाकृत सुखद स्थिति में हैं। हालांकि हमारे यहाँ पेशेंट बढ़े हैं, 4754 पेशेंट हुए हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि लॉकडाउन इस समस्या का समाधान है। क्योंकि देखिए, हम देश ने, छत्तीसगढ़ ने 3 लॉकडाउन को झेला और इसके साथ साथ हम अनलॉक 1 और अनलॉकडाउन 2 को झेल रहे हैं इस समय। तो मैं नहीं समझता हूँ कि लॉकडाउन की अपेक्षा लोगों में सावधानी, अवेयरनेस, इस समस्या का सबसे बड़ा सावधान है जागरूकता, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, इसके साथ साथ स्वच्छता बना के रखना, हाथ धोना और भीड़ वाली जगह से बचना। मतलब क्योंकि लॉकडाउन यदि इस समस्या का समाधान होता तो आज ये स्थितियाँ नहीं बनती। क्योंकि लॉकडाउन 1 के समय बताया गया था इस देश को, देश के प्रमुख के द्वारा बताया गया था कि हम लॉकडाउन 1 के बाद 21 दिन तक ये संयम बरत लिए तो शायद देश इस समस्या से निजात पा जाएगा। लेकिन आप देखिए आंकड़े, देश में आज 10 लाख के ऊपर आंकड़े हो गए हैं। लेकिन सुशील जी, आप जो कह रहे हैं कि जो परिस्थिति, सुशील जी मेरा ये सवाल है, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ पे लॉकडाउन को लेकर कोई ज़रूरत नहीं है, अमित चिमनानी जी जो स्थिति को आप देख रहे हैं क्या कहेंगे? जी, मैं सुन रहा था अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को, जो उन्होंने कहा कि अपेक्षाकृत हम बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। सरकार का जो यही रवैया है, एक संतुष्टि का रवैया, वो कहीं ना कहीं कोरोना से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसको कमजोर कर रहा है। सरकार को कोरोना के खिलाफ आक्रामक होकर लड़ने की जरूरत है। जब सरकार संतुष्ट होकर बैठ जाएगी तो शायद बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पाएगा। आज हम सिर्फ लॉकडाउन की क्यों बात करें, हम ऐसे सारे पैरामीटर्स और मेजर्स की बात करें जिससे हम कोरोना से निजात पा सकें। अब लोगों को तो जागरूकता दिखानी है, लेकिन अगर लोग जागरूकता नहीं दिखा रहे हैं, लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो सरकार को कहीं ना कहीं अपना दखल देना पड़ेगा, लोगों से वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना पड़ेगा। दूसरे, लॉकडाउन में आप ना जाइए, आपको पसंद नहीं है लॉकडाउन, तो आपको पार्शियल लॉकडाउन के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको किसी न किसी तरीके से मूवमेंट को कम करना पड़ेगा। कोरोना का एक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर सिस्टम है, जितना भीड़
जितना मूवमेंट पब्लिक का होगा उतना कोरोना बढ़ेगा, उतने एक दूसरे से लोग संक्रमित होते जाएंगे। तो सरकार इस बारे में क्यों नहीं सोचती कि लोगों को कैसे एक दूसरे से दूर रखा जाए? क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है? अमित जी एक सेकंड, अमित जी एक सेकंड, आइडिया नहीं है या सरकार ठीक है, इस चीज को आज तक? अमित जी एक सेकंड, सुशील जी, अगर एक बात मैं कह दूं कि सुकमा में, आज हम न्यूज 18 में खबर भी चला रहे थे, सुकमा में क्योंकि ओडिशा के मलकानगिरी जो सुकमा छत्तीसगढ़ से लगा हुआ प्रांत है, वहां पे कोरोना के केस आ गए। लोगों ने खुद अपने तरफ से आगे आकर वहां पे जो साप्ताहिक हाट बाजार है उसको बंद कर दिया। सरकार ने नहीं आया, लोग खुद बंद कर दिए क्योंकि सरकार कदम नहीं उठाई। राजधानी रायपुर में भी 7 बजे के बाद दुकान बंद करने का चेंबर ने डिसाइड कर लिया। मेरा कहना है किस तरह से इसको आप करेंगे, क्योंकि कई शहरों में हमने देखा था जब लॉकडाउन के बाद पहली बार थोड़ा सा ढील दी गई तो 1 बजे तक दुकान सारा अलाउ था। छत्तीसगढ़ में रात के 9 बजे तक 10 बजे तक लोग शहर में घूमते हैं, बाहर में घूमते हैं, संक्रमण की संख्या बढ़ रही है। तो क्या किस तरह से आप उसको रोकने का प्रयास करेंगे? सुशील जी देखिए होता जी, सिर्फ और सिर्फ हर आदमी को स्वयं जागरूक होना होगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि आप जबरिया लोगों को घरों से बाहर निकलने से बहुत दिनों तक नहीं रोक सकते हैं। हमारी इकोनॉमिक्स ऐसी नहीं है। अभी जैसे चिमनानी जी बोल रहे थे, ये राजनीतिक बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि पिछले 1 महीने से माननीय प्रधानमंत्री जी तो कोरोना के बारे में सेंटर को एडवाइजरी देना बंद कर चुकी है। प्रधानमंत्री जी लोगों के सामने बोलना बंद कर चुके हैं। जब देश में 5000 पेशेंट थे तो हर 3 घंटे में प्रधानमंत्री आते थे। आज देश में 10 लाख पेशेंट हैं, प्रधानमंत्री बोलना बंद कर चुके हैं। ये सवाल एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार नहीं, यह हमको आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि यह परिस्थितियां ऐसी नहीं है, ये हमारे देश की परिस्थिति ऐसी नहीं है, हमारे राज्य की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम सबको घरों में बंद कर दें। होता जी आप देखिए प्राइवेट संस्थानों में 50-50, 60-60% तक कर्मचारियों की कटौतियां हो गई हैं। लोगों के तनख्वाह में 30 से 50% कटौती हो गई है। हमारे राज्य में 6 लाख से अधिक मजदूर वापस आए हैं। आज हम मनरेगा में 34 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो ये ऐसी स्थितियां नहीं है कि सबको घर में बैठा के। अमित चिमनानी जी, आपको जान भी बचाना होगा, जहान भी बचाना होगा, जान भी बचाना होगा और जहान भी बचाना होगा, तभी इस समस्या का समाधान होगा। ये आरोप लगाने से नहीं काम बनेगा। ये तो एपिडेमिक का है, ये तो महामारी अधिनियम के अंतर्गत तो केंद्र सरकार की ज्यादा जवाबदेही बनती है। केंद्र सरकार क्यों आंख मूंद के बैठी हुई है? ये आरोप लगाने जाएंगे तो बस हम। ठीक है, मैं बात कर, सवाल तो ले ले सर। आप जो सवाल उठा रहे हैं, सुशील जी जो सवाल आप उठा रहे हैं उसको अमित जी से जवाब तो ले ले। अमित जी, जब संख्या कम थी तब केंद्र सरकार दखल दे रही थी, और जब संख्या बढ़ गई केंद्र सरकार अपना हाथ खींच ली और राज्यों को कह दिया आपको जो करना है कर लीजिए। क्या कहेंगे? यह कांग्रेस का आरोप है। होता जी, मुझे अपनी बात पूरी करने का प्लीज समय दीजिएगा थोड़ा सा। जब केंद्र एडवाइजरी दे रहा था, जब केंद्र अपने नियम बता रहा था, तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मांग की थी कि हमको जोन भी आप हमको तय करने दीजिए, नियम भी हमको तय करने दीजिए। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों के बार बार आग्रह के बाद ठीक है भाई आप तय कर लीजिए। जब आपने अधिकार मांगे हैं और उसके बाद आप केंद्र पे आरोप किस हिसाब से ले? अब क्या मोदी जी यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने आएंगे क्या? मोदी जी क्वारंटाइन सेंटर में लोगों की जो मौत हो रही है उसको रोकने आएंगे क्या? यही तो प्रदेश। अरे ताली बजवा रहे थे मोदी जी, थाली बजवा रहे थे, क्यों नहीं दिया जलवा रहे थे। मैं बोल लू ना यार, थाली दिया तो मोदी जी बजवा रहे थे, मुझे आप लोग क्यों ऐसा करते हैं सर? सुशील जी, डिबेट को एक सेकंड मैं पहले ही बोला था। अरे ठीक है ना, आप अपने बात तो रखिए ना। ये रोना बंद करो, ये रोना आप रखिए ना। भाजपा के प्रवक्ता जब तर्क नहीं दे पाते तो ऐसा रोना रोते हैं सर। देखिए भाजपा के प्रवक्ता जब तक देखे बात करें नया रोना। एक सेकंड सुशील जी, मुझे लगता है सुशील जी, एक सेकंड सुशील जी, अरे आप विषयांतर मत होइए। अमित जी आप विषयांतर, अमित जी आप विषयांतर, अरे अमित जी आप विषयांतर मत होइए, आप अपनी बात को रखिए ना सीधे। आप इनकी बातों में आके विषयांतर मत होइए। मैं कहाँ विषयांतर हूँ होता जी, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। बोलिए सर, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि केंद्र की जिम्मेदारी पे क्यों जाते हैं? आपकी जिम्मेदारी क्या है उसको तय करिए।
दूसरी चीज, भाजपा के प्रवक्ता रोना नहीं रो रहे हैं, ना ही नेता रो रहे हैं। फिर आप उसमें फिर आगे, मैं पॉलिटिकल बात करूंगा, रवि भोई जी से ले लो। हम ठीक है होने के नाते बार बार आपको कह लेंगे, नहीं सर मेरे को पूरा करने नहीं दे रहे हैं आप लोग। छत्तीसगढ़ सरकार अपनी जिम्मेदारी कब लेगी सर, इसका सुशील आनंद जी जवाब दीजिए ना। छत्तीसगढ़ सरकार जवाब दे दूं, जवाब दे दूं, एक बात मैं जवाब दे दूंगा। होता जी मैं जवाब दूं, सुशील जी मैं आपके पास आ रहा हूं। होता जी मैं जवाब दे दूं, इन्होंने मुझसे सुशील जी एक सेकंड खाली, ठीक है सुशील जी एक सेकंड खाली, मैं रवि भोई जी को एक सवाल ले लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। भोई साहब एक सवाल है मेरा, जिस तरह से लॉकडाउन को लेकर पहले केंद्र सरकार निर्णय लेती थी, बाद में कह दी कि राज्य सरकार करेंगे, केंद्र अब बिल्कुल चुप है इस मुद्दे को लेकर। जिस तरह का मैं सुकमा का जिक्र किया, लोगों ने अपने आप पे आगे आके वहां पे साप्ताहिक हाट बाजार को बंद करवा दिए, क्योंकि लोगों में डर है कहीं ऐसा ना हो पड़ोसी राज्य उड़ीसा से लोग संक्रमित लोग आ जाएंगे, क्योंकि मलकानगिरी में इस तरह की केसेस आ चुके हैं। आप क्या कहेंगे, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए या लोग जिस हिसाब से खुद ही आगे आके अपना कदम उठा रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं, आप उसको सम्मान करेंगे? क्या कहेंगे भोई साहब? जब शुरुआत में हुआ था मार्च के महीने में, तो कई गांवों ने अपना खुद बैरिकेडिंग कर ली थी और लोगों को आने से रोका था, खुद अवेयर होके काम किया था। कोरोना को रोकने की जिम्मेदारी दोनों सरकारों की, राज्य की और केंद्र की। केंद्र की गाइडलाइन जारी की थी, उसका पालन राज्यों ने किया था। बीच में मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्होंने कुछ अधिकार दिए थे, मांगे थे, और ये था लोकल स्थिति को हम ज्यादा समझकर काम कर सकते हैं। तो इसलिए केंद्र ने अधिकार दिए राज्यों को कि लोकल परिस्थितियों को राज्य अधिक अच्छे से जानते हैं। राज्यों को अधिकार दिए वो चाहे तो लॉकडाउन लगा सकें। और जिस तरह से आपने सुकमा का जिक्र किया, वो स्वाभाविक तौर से बहुत ही लोगों में अवेयरनेस है, और इसको लेकर तो कई जगह तो खुद होके लॉकडाउन कर रहे हैं खुद। ये सबसे ज्यादा स्थिति गांव में और छोटे शहरों में है, पर राजधानी जैसे बड़े शहरों में ये नहीं हो पा रहा है। और इसलिए आप देखें दूसरे शहरों के मुकाबले या कस्बों के मुकाबले रायपुर में जो कोरोना के मरीज हैं वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए कुछ न कुछ हल निकालना पड़ेगा। इसके लिए कुछ पार्शियल लॉकडाउन करने की जरूरत है। जो बीच में कहा गया था कि कुछ आधे दुकानें कुछ एक दिन खुलें, कुछ दुकानें आधे दिन खुलें, तो जिससे लोगों की भीड़ कम हो और आर्थिक व्यवस्था भी चौपट नहीं हो, लोगों को जो दैनिक दिनचर्या की चीजें वो मिले और लोग कम से कम घर मिले। इसलिए एक नए सिरे से लॉकडाउन जो खोला गया है उसमें कुछ एक नई रणनीति बना के काम करना होगा। ठीक है सुशील आनंद जी शुक्ला, मेरा दो सवाल है। पहली सवाल यही है कि क्या बिहार में जो लॉकडाउन किया गया 14 दिन का राजनीतिक था या वाकई कोरोना को रोकने के लिए था? पहली सवाल। दूसरी बात यही है सुशील जी, हमने देखा है छत्तीसगढ़ में पहले 1 बजे तक दुकान बाजार खुलती थी और 1 बजे सारी दुकानें बंद हो जाती थी। शहर लोगों को अपना बिजनेस भी चलाना होता था और साथ ही लोगों को जो सामान है वो भी मिलता था, लेकिन बाहर में भीड़ नहीं रहती थी। वो स्थिति ठीक है जिस तरह से रवि भोई जी बोले कि बाएं तरफ की दुकानें कुछ दिन खुलेंगे और दाहिने तरफ की दुकानें कुछ और दिन खुलेंगे, ये भी हमने आजमाया था। ऑड और इवन का एक नया फॉर्मूला हमने इसको भी आजमाया था। सुशील आनंद जी शुक्ला क्या कहेंगे, आखिर बचाव के लिए रायपुर के लोग, बिलासपुर के लोग, अंबिकापुर के लोग, दुर्ग के लोग या फिर जगदलपुर के लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या तरीका है? क्या उन्हीं को छोड़ दिया जाए? जब तक वो सीखना चाहे सीख ले। दोनों सवालों का जवाब चाहूंगा। बिहार को क्या राजनीतिक बंद है, और दूसरा यहां क्या आपकी फॉर्मूला है, क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है कि बिहार की स्थितियां बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी, तो वहाँ की सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन किया है 15 दिन के लिए। इसके पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी 3 दिन की लॉकडाउन किया था। अब उनकी कुछ अपनी राजनीतिक परिस्थितियाँ भी हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वहाँ की स्थितियाँ बिगड़ रही थी इसलिए उन्होंने लॉकडाउन किया है। लेकिन आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो कोरोना की स्थिति है, मैं आपको बता दूं कि आज हमारे यहाँ रिकवरी रेट 80% है। देश का जो रिकवरी रेट है 63%, उससे कहीं ज़्यादा।
इसके अलावा हमारे यहाँ भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हमारे यहाँ मृत्यु दर भी एकदम गाँव की स्थिति में 0.02%। तो कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ सबसे देखेंगे आप कि जो 4754 केस आए हैं, इसमें से 3213 केस जो इसके पहले क्वारंटाइन सेंटर्स थे, जो बाहर से लोग आए हुए थे, जो ट्रेवल हिस्ट्री वाले लोग थे, ऐसे लोग थे। तो कहीं ना कहीं हम फिर से बोल रहा हूं मैं कि हम इसको मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है, हम सुखद स्थिति में है, लेकिन यह आवश्यक है कि जनता खुद जागरूक हो, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, जैसा खुद होकर दुकानदारों ने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, जिला प्रशासन नहीं कर रहे हैं। सुशील जी, दिक्कत तो यही है ना सुशील जी मेरा देखिए, अभी रायपुर के 5 थानों के कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं और 5 थाना अलग अलग समय पे कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। वैसे थाना में स्टाफ कम है और क्राइम बढ़ रही है। इसी बीच में अगर 5 थाना बंद हो जाए, जैसे अभी एसपी ऑफिस में कई काम एसपी ऑफिस में होते हैं, एसपी ऑफिस को भी 4 दिन के लिए बंद करना पड़ा। बिलासपुर में भी पुलिस हो, डॉक्टर हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई ना कोई संक्रमित होने की रिपोर्ट आ रही है बिलासपुर या अन्य शहरों से। ऐसे में कैसे काम करेंगे? लोगों को डर भी लग रहा है, और पुलिस वाले भी प्रेशर में हैं। जी, इसमें देखिए हम सबको इसमें यही बीच का रास्ता ही निकालना पड़ेगा। इस समस्या का निदान यह कोई एक राज्य की समस्या नहीं है, एक देश की समस्या नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। और इस समस्या का निदान के लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। जैसा कि राज्यों ने क्यों मांगा था कंटेनमेंट जोन, खुद राज्यों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मांगा था केंद्र से कि हमें कंटेनमेंट जोन खुद निर्धारित करने दिया जाए। उसका कारण यह था, मान लो यदि पुरानी बस्ती के थाने में एक कोरोना पॉजिटिव केस मिलता तो पूरे के पूरे आधे रायपुर को, जो पुरानी बस्ती के इलाके को, पूरा उस समय केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से पूरा का पूरा वो तहसील कंटेनमेंट जोन हो जाता। तो अब कम से कम हम एक थाने को कंटेनमेंट कर रहे हैं, आजू बाजू खोल के रखें, क्योंकि यह आवश्यक है। देखिए एक दिन में 1 घंटे में 24 घंटे में खत्म होने वाली समस्या नहीं है। इस समस्या के प्रति सुशील जी, जो हमारे दर्शकों को जो विजुअल अभी दिख रहा है, नमस्ते ट्रंप, यह सुशील जी, यदि हमने नमस्ते ट्रंप और विदेश से आने वाले यात्रियों को उस समय जनवरी में क्वारंटाइन किए होते तो ये स्थितियां नहीं बनती होता जी। तो कहीं न कहीं हम लापरवाही कर चुके हैं। अब तो हमें सावधानी बरतनी होगी। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लापरवाही की। यदि उस समय जो विदेश से आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन कर दिए होते तो आज देश को यह भुगतना नहीं पड़ता, आज प्रधानमंत्री को नहीं झुकाना पड़ता। आखिरी पड़ाव में है, जो कहना है कह दीजिए। आखिरी पड़ाव में है, यह शिकायत नहीं रहना चाहिए कि मैं आपको समय नहीं दिया। लोग सुन रहे होंगे तो उन्हें यह पता चल गया होगा, जो भी लोग इस डिबेट को देख रहे होंगे उनको ये पता चल गया होगा कि कांग्रेस सरकार केवल आपको आपके हाल पर छोड़ चुकी है। वो कुछ नहीं करेगी, वो या तो केंद्र पे आरोप लगाएगी या आपको कहेगी देश की सरकार छोड़ चुकी है, ने अनऑफिशियली हाथ खड़े देश की सरकार, देश ने बर्बाद कर दिया। नरेंद्र मोदी ने सुशील जी, आप लोगों को बीच में बोलने की जो आदत है, चिल्ला क्यों रहा है, बहुत अच्छी नहीं है। आपको आप बोलने का मौका दीजिए। नहीं, आप बीच में मत टोकिए सर, लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी पे आप जवाब मांग रहा हूं भाई। क्या कहते हैं आप जागरूक नहीं है तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है सर? आप सरकार, अरे आपकी सत्ता छत्तीसगढ़ में है, जिस प्रदेश में सिर्फ 1200 पेशेंट है, जिस प्रदेश में सिर्फ 1200 पेशेंट है, वहाँ की सरकार से जवाब मांग रहे हैं। और जिस देश में 10 लाख पेशेंट है, वहाँ की सरकार हर बार बीच में बोलते हैं। ये क्या है? दलित को बोलना है आप लोग, मानी चाहिए आप लोग। अरे आप किसी को बोलने देते हैं, ये पूरे का पूरा डिबेट सुशील जी एक सेकंड हल्ला मचाते हैं आप लोग। दीजिए प्लीज। ठीक है सुशील जी एक सेकंड, कोई बोले। अमित जी 30 सेकंड, अमित जी ठीक है, अमित जी ठीक है, अमित जी हल्ला मचाते हैं, अमित जी 30 सेकंड, ठीक है ठीक है, ना बोले सुशील जी, ना बोले, ठीक है सुशील जी नहीं बोलेंगे, मैं बिल्कुल ठीक है, तुम यही बोल रहे हो, सभा खराब करते हो। ये कह रही है मैं एक सवाल उठाया, अपना ध्यान खुद रखे। राज्य सरकार को जरूरत है कि वो कुछ प्रभावी कदम उठाए। जून के महीने में मरीजों की संख्या 5 गुनी हो चुकी है, जुलाई में उससे ज्यादा और बढ़ेगी। राज्य सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में न रहे,
वो सोचेगी कि हम अपना निगम मंडल की नियुक्ति करते रहेंगे और कोरोना रुक जाएगा, ठीक है। तो उससे नहीं रुकेगा। जनता का ध्यान दीजिए, जनता ने अपने ध्यान के लिए आपको वोट दिया था। करके भोई साहब, मैं आ रहा हूं सुशील जी, 10 सेकंड में। भोई साहब, क्या सुझाव है सरकार को? बिल्कुल 10 सेकंड में, आखिरी पड़ाव में, 10 सेकंड। देखिए, सरकार को हमारा ये सुझाव है कि कोरोना रोकने के लिए डिस्टेंस कम करे और अर्थव्यवस्था भी चलते रहे। इसके लिए 33% कर्मचारियों को बुलाए ऑफिस में, ज्यादा न बुलाए, जिस तरह से ऑफिस में फैल रहे हैं, और दुकान ऑनलाइन तरीके से खोले जिससे अर्थव्यवस्था भी सुशील जी, दिक्कतें न हो। सुशील जी 10 सेकंड में क्या कहना चाहेंगे? फाइनल हुआ, बिल्कुल 10 सेकंड। सावधानी, जागरूकता, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और अवेयरनेस, ये केंद्र सरकार ने हम सबको हमारे हाल पे छोड़ दिया है। अब मोदी जी मुंह छुपा चुके हैं। हम सबको अपने आप को बचाना है। सुशील आनंद जी, जागरूकता के कारण अमित चंदानी जी और रवि भोई जी, आप लोग तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय हो गया है, चर्चा को यहीं पे मुझे समाप्त करना पड़ेगा। मैं एक बात मैं कह दूं, यह और बात है कि प्रदेश में इस वक्त 1200-1300 मात्र एक्टिव मरीज है और मृत्यु की संख्या 2 दर्जन से भी कम है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि कोरोना की दहशत से या खौफ से हम बाहर आ गए। कोरोना का खौफ है, सरकार पर भी दबाव है और आम लोगों पर भी दबाव है। तभी तो छत्तीसगढ़ के जो व्यवसायी है वो भी इस बात को समझने लगे हैं, शाम 7 बजे की दुकान बंद कर रहे हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार जो निर्देशित कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह में मास्क लगा के या गमछा लगा के घूमें और सैनिटाइज करें या बार बार हाथ धोते रहे, भीड़ से दूर रहे, खुद की बचाव खुद करे, सरकार को इंतजार ना करे। लेकिन सरकार भी आपके साथ है और दोनों सरकार कदम उठा रहे हैं, जो भी निर्देश दे रहे हैं उसका पालन करें। लेकिन सरकार को भी लोगों को ढांढस बांधना चाहिए, हिम्मत देना चाहिए और आगे आना चाहिए। आज समय हो गया है, एक नए विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।